सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भव्य चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग बात करेंगे उस आध्यात्मिक पहलू को लेकर के कि जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस धरी धरा पे जीवन की शुरुआत कैसे होती है और किस प्रकार से हम लोगों ने अपने जीवन को स्वयं ही खतरे में डाल दिया है। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उन आध्यात्मिक पहलू को भी देखेंगे और उन साइंटिफिक पहलू को भी देखेंगे, वैज्ञानिक पहलू को भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपना नुकसान करते ही चले जा रहे हैं। अब देखें कि श्री हरि के मन में एक प्रेरणा हुई कि क्यों न हम ऐसा करें कि सृष्टि का निर्माण करें। तो उनकी प्रेरणा से एक विशाल का कोई एस्टेरॉयड, ऐसा कोई आप पहाड़ समझ ले, खंड समझ ले, जो सूरज से टकराया। अब सूरज से टकराने के बाद सूरज का एक टुकड़ा उसे बाहर निकला और बाहर निकल करके वो भी अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगा। क्योंकि सूरज से निकला था इसलिए वो सूरज का ही चक्कर लगा रहा था। उस टुकड़े का नाम अभी हम लोग पृथ्वी के रूप में जानते हैं। जब सूरज भी एक आग का गोला है तो पृथ्वी भी आग का गोला रहेगा शुरू में। तो पृथ्वी जैसे ही सूरज से दूर हुई तो होने के बाद उसमें जो कुछ भी तत्व था, जैसे पानी था, तो पानी क्या कैसा था? पानी जो भाप के रूप में था। तो दूर होने की वजह से ऊपर जब आसमान में पानी गया तो पानी ठंडा हुआ, पृथ्वी पड़ा। लेकिन पृथ्वी पे आते ही फिर वो भाप बनता था, फिर हवा में जाता था, ठंडा होता था, फिर बरसता था। इस तरह से क्रमशः करते करते जो श्री हरि की इच्छा के हिसाब से प्रकृति की, आप कह सकते हैं, आप अब यहाँ हम नाम प्रकृति का लेंगे, उस प्रकृति ने पृथ्वी को ठंडा कर दिया। अब पृथ्वी पे जीवन आना प्रारंभ होता। कैसे आता है देखिए। अब हम जानते हैं कि जो एटम है ये ऐसा उनको वातावरण मिला, ऐसा उनको टेम्परेचर मिला, ऐसा उनको एटमॉस्फेयर मिला कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और साथ में थोड़ा ऑक्सीजन का भी उसमें रोल था कि एक ऐसा धागानुमा स्ट्रक्चर बना जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं वायरस। वायरस एक ऐसा राक्षस है, आप कह सकते हैं। इस राक्षस का ही शब्द हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो जब शरीर के बाहर में पड़ा हुआ है तब तो मृत है। और जैसे ही हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है या जीवधारियों के शरीर में प्रवेश करता है तो सजीव हो जाता है और वहीं पे जाकर के नुकसान भी करने लगता है। अब उस वायरस के बाद अब वायरस एक छोटा सा धागा नामक स्ट्रक्चर है जो अदृश्य है, जिसको देखने के लिए हमें ये साधारण से माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब बड़े पावरफुल हमें माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ती है। उसका कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता, सिर्फ एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है। वो मतलब उसमें ये जरूर पता रहता है कि जो क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं, उसके अंदर भी वो रहता है
कि नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वो कोई जीव नहीं है। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, एक कोशिका बनती है, एक कोशिका के बाद मल्टीसेलुलर यानी एक यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर जीव बनते हैं, और मल्टीसेलुलर जीव के बाद अब हम लोग मतलब सबसे श्रेष्ठ जो है मानव का विकास होता है। अब पौराणिक की तरफ हम देखें ध्यान में, तो पुराणों में हमारे लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले भगवान धरती को बचाने के लिए मत्स्य रूप में आए, और मत्स्य किस में रहता है? पानी में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि उससे डेवलपमेंट होता है तो कच्छप रूप में आके बचाने की धरती को। अब कच्छप जो होता है आप देखेंगे कि पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है। ऐसा इस तरह से साइंस में भी डेवलपमेंट है। जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इस तरह से ऐसे में भी मिलता है कि जीवन पानी शुरू होता है, पानी के बाद ऐसे जीव आते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। अब फिर इसके बाद वराह अवतार होता है। वराह माने सुअर। तो वराह जो क्या होता है कि पानी तो नहीं रहता, अब धरती पे रहता है। अब देखें, अब वराह के बाद जो है वामन अवतार होता है। अब वामन अवतार के बाद नरसिंह अवतार होता है, और नरसिंह अवतार के बाद जो है क्या होता है, नरसिंह अवतार के बाद वामन अवतार होता है। अब वामन अवतार के बाद परशुराम अवतार होता है, फिर राम अवतार होता है, फिर कृष्ण अवतार होता है, फिर बुद्ध अवतार होता है, और लास्ट में कल की अवतार होता है। पौराणिक बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया, जिस तरह से जीवन का क्रम बनता है और हम सभी लोग बनते हैं। अब हम लोगों ने देखिए उस प्रकृति का क्या नुकसान किया, पेड़ काट दिया, पहाड़ काट दिया, अपनी जो दिनचर्या थी, जब हमें सोना है तो हम जागते हैं, जब हमको जागना है तो सोते हैं। अब हम लोग खुद ही जो ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं, देवी देवता हैं, भगवान है, इनको हम लोगों ने मानना छोड़ दिया। अब देखिए आगे, बच्चा जो होता है वो एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, वो किसी न जाति का होता है, धर्म होता है, कोरा कागज होता है। अब वो जैसे हम संस्कार डालेंगे, यदि हम उसको ये कहेंगे कि फलाने को गाली देना है तो गाली सीखेगा, लेकिन उसको यदि हम वेद पुराण के अपने घर की अपने सनातन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके घर को बदल देगा। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम किस प्रकार से करते हैं। अब एक एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि आप देखें माँ जो होती है, सनातन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और मॉडर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सनातन में क्या होता है कि माँ क्या करती है, गुस्साती है तो बच्चों को झाड़ू लेके भी मारती है, और यहाँ तक कहती है कि ना तू बल्कि नहीं रहता तो अच्छा है, लेकिन उसी बच्चे को जब खरोच लगती तो रोने भी लगती है और ले करके भागती है। वो यही सोचते हैं कि हमारी जान चली जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो। पिता कह नहीं पाता, पिता अपने बच्चों को उसी तरह से प्यार करता है जिस प्रकार से, अब उसको शब्दों में व्याख्या तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझ लें कि हमारे सनातन में ऐसा कुछ है कि जिसको वो कहने की जरूरत नहीं है। और बाकी जगह देखें हम लोग मॉडर्न बनाने चक्कर में क्या बोलती है, माँ बाप कहती है कि अपने बच्चे से माँ और पिता दोनों कहते हैं बेटा आई लव यू। क्या वास्तव में ऐसा कहने से होगा? ये तो अंतरात्मा की बातें हैं जो एक दूसरे से ऐसा लगाव होता है कि एक दूसरे पे मर मिटने को वो परिवार तैयार रहता है आपस में। ये कनेक्शन है। हम अब सनातन की बात कर रहे हैं और संस्कार की बात कर रहे हैं आपसे, ऐसा आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, बच्चा जन्म लेता है, उसके भोजन की व्यवस्था अपने आप माँ के द्वारा हो जाता है। और एक और हमारे यहाँ सनातन की व्यवस्था थी कि माँ को ये कहा गया भैया आप घर संभालो, घर में हजारों काम है, आप देख लें। इसका मतलब उस लेडीज के काम का हम लोग के कोई मूल्य नहीं दे सकते। इतने काम वो लेडीज करती हैं कि उनका कोई वो बंधनीय है। और पिता के लिए कहा गया कि भाई आप बाहर जाइए और बाहर जा कर के आप धन कमाइए और
परिवार भी चले और रिश्तेदार भी चलते रहे, सब कुछ समाज की व्यवस्थाएं बनी रहे। इस तरह की हमारी सनातन की व्यवस्था थी। आज हम लोगों ने सभी कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया अपना दिमाग लगा करके। हालांकि बातें बहुत सी हैं, यदि मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा एपिसोड चला जाएगा, इसलिए स्टार्ट में फिर लौट रहा हूँ उसी वायरस की तरफ। देखिए, वो वायरस सृष्टि में सबसे पहले बनता है और वही वायरस आज क्या कर रहा है कि आज अभी कोरोना के रूप में आया था वायरस, वही उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ हमारे अपने शरीर में चेंज होने की वजह से, और उसने हमको परेशान कर दिया। इसके बाद वही वायरस, अब देखिए तमाम तरह के चिकनगुनिया जैसे रोगों में आ रहा है। हम लोग कितने हाथ पैर के दर्द से परेशान है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपको। अब एक बहुत छोटा सा भजन है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।